जाता है। रानू चिड़िया अपने खेत पर पानी देने के लिए पहुंचती है। अरे, मेरे जामुन तो पककर तैयार हो गए हैं। अब मुझे किसी अच्छे व्यापारी को अच्छे दाम में जामुन बेचना होगा और उन पैसों से मैं अपने लिए पक्का मजबूत घर बना सकती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने पूरे पेड़ों पर पानी देने लगती है। मैंने अपने जामुन के पूरे पेड़ों को पानी दे दिया है। अब मैं फिर से कल आऊंगी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उस रात कालू कौवा रानू चिड़िया के सारे जामुन चुरा लेता है और अगले दिन उन जामुनों को बेचने दूसरे जंगल चला जाता है। वो शहर में व्यापारी को जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है। अगले दिन चिड़िया अपने पेड़ों को पानी देने के लिए खुशी से आ रही थी। जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि उसके जामुन के पेड़ों पर सारे जामुन गायब थे। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरे जामुन कहाँ गए? मेरे सारे जामुन किसने चुरा लिए हैं? अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मेरा घोंसला भी नहीं बना पाऊंगी। तभी रानू चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, यह काम कालू कौवा का है। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पापा, मेरे सारे दोस्त आंटी चिड़िया से जामुन खरीद कर खा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो जामुन बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले हैं। मुझे भी खाना है। हाँ बेटा, मैं अभी रानू चिड़िया के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन खरीद कर ले आता हूँ। पति जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। चिड़िया बहन से बात करके मुझे बहुत दिन हो गए हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी चिड़िया से जामुन खरीदने उसके पास आते हैं, लेकिन चिड़िया अपने खेत पर बैठकर रो रही थी और सारे पेड़ों पर जामुन गायब थे। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे पेड़ों पर जामुन कहाँ है? कबूतर भैया, मेरे सारे जामुन चोरी हो गए हैं। अगर मैंने पैसे वापस नहीं जुटाए तो साहूकार मेरा खेत कब्जा कर लेगा। खाने के लिए भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहकर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी घर जाते हैं और वापस अपने साथ जादुई जल लाते हैं। उस जल को चिड़िया को देकर कहते हैं, ये लो रानू बहन, ये एक जादुई जल है। इस जल को अपने पेड़ों पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। ये जल मुझे मेरे पिताजी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये चमत्कारी जल है। रानू बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों रानू को जादुई जल देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे जामुन के पेड़ों पर उस जादुई जल को डाल देती है। देखते ही देखते 2 दिन में ही उस जामुन के पेड़ों पर ढेर सारे रसीले जामुन लग जाते हैं। ये सब देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो कबूतर और उसकी पत्नी लूसी से कहती है, वाह लूसी बहन, तुमने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे जैसी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, दोस्ती में दोस्त ही काम आते हैं। अब रानू चिड़िया हर दिन जामुन तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। मीठे और रसीले होने के कारण जंगल के सारे पक्षी रानू से ही जामुन खरीदते हैं। धीरे धीरे रानू जामुनों को बेचकर अपने लिए पक्का घर बना लेती है। उसके दोनों अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। एक दिन फिर से कालू कौवा जामुन चोरी करने आता है। जैसे ही वो जामुन तोड़ने की कोशिश करता है, उसे पेड़ से जोर का झटका लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये छोटी चिड़िया ने तो अपने पेड़ों पर बिजली लगाकर रखा है। इस बिजली की वजह से मुझे झटका लग गया। कोई है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। कालू कौवे की रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। दुष्ट कौवे, तुझे मजा छकाने के लिए ही मैंने अपने पेड़ों पर बिजली लगाकर रखा है। अब यहाँ से भाग जा, वरना जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर तुझे अच्छे से पिटवाऊंगी। कालू